नमस्कार। हमारा देश युवाओं का देश है और हम अपने युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं करियर से जुड़ा ये स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है बातें करियर की। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। देखेंगे करियर मंत्र, जानेंगे कैसे करें करियर निर्माण, मिलेंगे करियर काउंसलर से, देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। सेगमेंट करियर मंत्रा में हम आपको बताते हैं करियर से जुड़े महत्वपूर्ण मंत्र जिनके सहारे आप अपना भविष्य मजबूत बना सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में पहले की तुलना काफी ग्रोथ हुई है। IBEF की रिपोर्ट के अनुसार भारत पोलियो फ्री देश बन चुका है। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर 15% की CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। टेलीमेडिसिन भी भारत में एक तेजी से उभरता क्षेत्र है और वर्ष 2017 तक $18.7 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडियन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री सालाना $1 अरब आंकी गई है। हेल्थ केयर सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि इंडस्ट्री डिमांड को समझते हुए उसमें और बदलाव लाने की। इन्हीं बदलाव और ग्रोथ पर डिस्कशन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया और हेल्थ केयर सेक्टर पर युवाओं के साथ अपने अनुभवों को साझा किया ताकि इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जा सके। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग अपने क्लासरूम्स में नहीं कवर कर पाते हैं। इन कॉन्फ्रेंसेस में हम स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाते हैं और जो टॉपिक हम चुनते हैं, जैसे हमने सेशंस इसमें बनाए हैं अलग अलग टॉपिक्स के, तो उसमें स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस सुन सकें। एनरिचमेंट होता है उनकी नॉलेज का और उनको पता लगता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है बाहर। हेल्थ केयर सेक्टर में करियर की संभावना बहुत है। भारत ने विश्व मेडिकल टूरिज्म में अपनी पहचान बना ली है। देश विदेश से लोग यहाँ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस लिहाज से हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो सकती है आपके लिए सुनहरा ऑप्शन। सन 2020 तक 40,000 जॉब्स क्रिएट होंगे इसमें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और इसमें मैनेजमेंट के ही समझिए कि 5 से 7 हज़ार के बीच में जॉब्स क्रिएट होंगे। और फिर क्या, जैसे जैसे इसका स्वास्थ्य का विकास हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसे मैनेजमेंट के एरियाज़ और डायमेंशंस बदल रहे हैं। तो अभी अगले आने वाले 10 सालों में तो ये आगे चलता ही रहेगा, इसकी डिमांड बनी ही रहेगी। स्कोप बहुत ही है क्योंकि इतनी सारी अस्पताल बनने वाले हैं और इतने सारे बेड्स खोलने की ज़रूरत है। मेन इशू हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जो हॉस्पिटल प्रोफेशनली चलाना जानते हैं या पब्लिक हेल्थ में प्रोफेशनली काम करना जानते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी अब पढ़ाई की नज़र से बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल आपको हेल्थ केयर सेक्टर में करियर बनाने का मौका देता है। MBA हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में हम लोग बच्चों को हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, एपिडेमियोलॉजी, डेमोग्राफी, इस तरह से हम लोग करीब 23 मॉड्यूल्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं। करियर ऑप्शन में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ग्रोथ लगातार देखी जा रही है। स्टूडेंट्स को जरूरत है बस इंडस्ट्री डिमांड के अनुसार खुद को ढालने की। कॉलेज में करवाई गई ट्रेनिंग भी बहुत लाभदायक हो सकती है अपनी पसंद के जॉब पाने में। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, रिजल्ट्स बेस्ड मैनेजमेंट है, कैसे प्रोग्राम को इम्प्रूव किया जाए, स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाए, लीडरशिप कैसे की जाए। तो इस टाइप के कंटेंट्स हमारे प्रोग्राम के होते हैं। में एक तो एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसको रेजिलियंस होना चाहिए क्योंकि उसको काम करना पड़ेगा, छोटी जगह भी करना पड़ेगा, उसको डॉक्टर के पास जाके बात करनी पड़ेगी, डॉक्टर के लिए वेट करना पड़ेगा, उसको पेशेंट से जाके बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक रेजिलियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक एंथुजियाज्म बहुत बड़ी। स्वास्थ्य सेवाओं का भारत में बहुत विस्तार हुआ है
इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया है सरकार ने, टेक्नोलॉजी आई, दवाई आई, फिर भी स्वास्थ्य में जो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार इतना नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं का या अस्पतालों का सही प्रकार से प्रबंधन नहीं हो रहा है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सुनहरा भविष्य बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर या नर्स की पढ़ाई करके ही सफल हो। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके भी इंडस्ट्री में योगदान दे सकते हैं। अगर कोई पहले से हेल्थ केयर सेक्टर का हिस्सा है तो भी कोर्स करके स्किल्ड हो सकता है। हर बार की तरह हम आपके लिए लाए हैं सेगमेंट करियर निर्माण, जहां हम आपकी मदद करते हैं आपके सपनों के करियर बनाने में। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर तेजी से बढ़ती हुई देखी गई है। एक रिपोर्ट की माने तो 2020 तक ये इंडस्ट्री इंडियन मार्केट में $400 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये आंकड़े देखने से साफ जाहिर है कि इस इंडस्ट्री में करियर ग्रोथ कितनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के भारतीय बाजार में $400 अरब छूने की उम्मीद है। सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के लिए 100 अरब की मंजूरी दी है। आज के समय में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ा सेगमेंट है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। हर महीने देश में 2 लाख मोबाइल फोन यूजर्स जुड़ रहे हैं। From a small toy to smartphone, we have a very great demand in the society. That is why when a student study this electronics and communication, there is no doubt that he can stay at home without any job. He will be placed somewhere or the other which is suitable for him, because electronics is also interesting and communication is also interesting. Students will be placed both in software industries as well as in हार्डवेयर इंडस्ट्रीज। इस दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है। हर किसी के पास गैजेट्स होते हैं। करियर के हिसाब से अगर सोचें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत स्कोप है। हर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बिना रह नहीं सकता, अगर चाहे वो स्मार्टफोन हो या स्मार्ट रेफ्रिजरेटर। और करियर के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ईसी में करियर की शुरुआत कई तरह से की जा सकती है। इसे आप ITI पॉलिटेक्निक करके भी शुरुआत कर सकते हैं, पर बीटेक करके अपने करियर की सीढ़ियां चढ़ना ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। बीटेक की डिग्री आपको एक मजबूत करियर बनाने में मदद कर सकती है। Electronics and communication engineering is a branch which is there amongst several branches which are there in the engineering platform. We study some 3 to 4 semesters electronics, and later we go for communication related subjects. They will be learning electronics like microcontrollers, embedded systems, VLSI, that is purely the electronic side, and the communication side, DSP, signal processing, digital signal processing, communication, computer communication networking, all comes under satellite communication, मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑल कम्स अंडर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इंजीनियरिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इतना इजी प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोग समझते हैं मूवीज़ में देख के, इट्स लाइक फन और मस्ती। यहाँ पे आके हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स सब देने पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आके आराम से एंजॉयमेंट करके हम जा रहे हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे आके। हमारी थिंकिंग चेंज होती है, साइट ऑफ व्यू जो होता है वो चेंज होता है। हमें यहाँ पे D3 फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, जो कि डायरेक्शन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन हमें रहना चाहिए यहाँ पे। इंजीनियरिंग की ईसी स्ट्रीम नई नई तकनीकों, गैजेट से भरी हुई है। आप इस कोर्स को अपनाकर इनोवेटिव आइडियाज की मदद से स्वयं के नए गैजेट्स और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बस जरूरत है प्रॉपर नॉलेज और क्रिएटिव आइडियाज की। A student can become a good leader. Suppose he is given training as a leader, and he should also have to do the teamwork. That's most important, because tomorrow he has to work not alone, with his team he has to work, and he has to develop all these qualities in this college only. For that, of course, whatever the training is required, we are going to give. इंजीनियरिंग ग्रुप में 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक इनोवेटिव आइडिया, इमेजिनेशन एंड द टीम वर्क। यहाँ पर हम टीम के अंदर एज ए टीम वर्क करते हैं और हम कुछ ना कुछ नया डेवलप करते रहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इनोवेटिव
आइडिया हमने डेवलप किया हमारे ग्रुप ने, कंप्यूटराइज चेयर। ये लोगों के डिसेबल लोगों को बहुत हेल्प करता है, इससे लोग अपने आप को कंफर्ट फील करता है। सब कुछ इसके हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट है, सब कुछ अपने हाथों से डिसेबल लोग चला सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत फैक्टर्स हैं जो इंजीनियरिंग में मदद करते हैं। आपको पढ़ाई के अलावा भी कई और चीज़ों में आगे रहना होगा। इस फील्ड में जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज आपकी ही काबिलियत और मेहनत पर निर्भर करती है। A student requires not only teaching, he requires a lot of other things also, talents also. Suppose he has got a hidden talents, we will give him a lot of chances for them. And the sports activities, these are the channels, and also we will motivate him. We will counseling we will do always and get it done. And this is all what students require. Thinking beyond syllabus, teaching beyond syllabus is what is required for the today's industry. Whatever is there in the textbook may not be merely sufficient for any student to become a leader, to become a ready engineer for the industry expectation. Along with the regular teaching, the student will get exposure to different technologies. We train the students on various technologies like signal processing, speech processing, what are the applications of speech processing, by making them to develop some small projects and innovative projects and implement that and understand and learn how basically whatever that they study is being utilized in day-to-day life. इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतर करियर ऑप्शन की तरह उभर सकता है अगर आप में कुछ अलग इनोवेटिव करने की जिद है तो। जानेंगे और भी करियर के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? आइए चलें एक ऐसे करियर इवेंट में जहां हम मिलेंगे तमाम ऐसे लोगों से जिन्होंने दी हमारे युवाओं को एक नए करियर की जानकारी। आइए देखें क्या है ये नया करियर ऑप्शन कैंपस न्यूज में। ह्यूमन रिसोर्स आज के समय की एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि अभी भी 10 से 15% स्टूडेंट की कोर्स करने के बाद तुरंत एम्प्लॉयबल हो पाते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच के गैप को कम किया जा सके। इंडस्ट्री की डिमांड को समझने के लिए समय समय पर इन समारोह का आयोजन होता है जो स्टूडेंट्स को खासा मदद करता है इंडस्ट्री को समझने में। कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं जिससे कि एक लगातार ना केवल अपने जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो केवल किताब में या लेक्चर्स तक ही सीमित नहीं रहें। बाहर से जो स्पीकर्स आते हैं उनकी बातें सुननी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलना चाहिए। उनके जो एक्सपीरियंस है, उनका जो तजुर्बा है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अवेलेबल जो डेटा है वो ये बताता है कि जो क्लासरूम टीचिंग है वो 30% नॉलेज जो है क्लासरूम से आती है और 70% नॉलेज आउटसाइड क्लास आती है। और ये कॉन्फ्रेंस हैं इज़ वन ऑफ देम। सो यहाँ स्टूडेंट्स को एक तो ये तरह है कि वो आपस में मिलते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स आते हैं, कॉर्पोरेट से लोग आते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और दूसरे जो नई चीज़ें डेवलप हो रही उनको पता रहता है, तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस से काफ़ी यूज़फुल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। हाल ही में दिल्ली के एक कॉलेज ने ऐसे ही इवेंट का आयोजन किया जिसका मुख्य विषय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही था। ह्यूमन रिसोर्स यानी HR मैनेजमेंट का या यूँ कहें MBA का इमर्जिंग सेक्टर जो पिछले कुछ सालों में तेजी से उभर कर सामने आया है। इसमें न केवल एक बेहतर करियर ग्रोथ है बल्कि आगे बढ़ने का स्कोप भी ज़्यादा है। इंडस्ट्री में HR ग्रेजुएट्स की डिमांड सबसे अधिक है।
आने वाला ज़माना है, इसमें एचआर का या ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेसेस में कैपिटल अब आ गया है। हर एक के पास कैपिटल रहेगा, हर एक के पास टेक्नोलॉजी रहेगी, तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें ह्यूमन कैपिटल का बहुत बड़ा रोल आने वाला है। लास्ट 10 ईयर से कि हर कंपनी में एचआर की जॉब क्रिएट हो गई है, क्योंकि बिज़नेस से काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया है और जो कानून है वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स है, उनका इंटरप्रिटेशन करना, स्कोप है वो काफ़ी बढ़ गया है। आज के टाइम पे काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज आती हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, वो एचआर एनालिटिक्स यूज़ कैसे एचआर में किया जा सकता है उस पर काफ़ी फोकस करती हैं। स्टूडेंट्स आज के जो एचआर का स्पेशलाइजेशन लेते हैं, इस बात को समझें कि वो किस तरह से अपनी नॉलेज को इन एरियाज़ में एक्सपैंड कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे इवेंट्स के माध्यम से कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस्ड लोगों से इंटरैक्ट करने का तो मौका मिलता ही है, साथ ही इंडस्ट्री की मांग और चुनौतियों से रूबरू भी हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की नई दिशा नजर आने लगती है। देखिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ, वी हैव इनवाइटेड 10 persons and who are very high ranking, they are having very high rank positions in corporate sector, they are vice president, general managers, president, और वो उस पर्टिकुलर एरिया के स्पेशलिस्ट भी हैं। दे आर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड दे आर प्रैक्टिशनर्स। उनके साथ इंटरेक्ट करके बच्चों को, जो इंस्टीट्यूट में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारी टीचिंग में काफ़ी प्रैक्टिस ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन उनको इतना डिटेल तौर पे कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उसका नहीं पता चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो लोग अपनी वहाँ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि वो किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं, उससे हमारे स्टूडेंट्स को अभी से कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हमारे पास राइट नॉलेज हो, हमारे पास राइट स्किल हो और एटीट्यूड हो, वो स्पिरिट हो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो जैसे दूसरों ने किया है वो भी इस पोजीशन में होंगे कि उसको सॉल्व कर पाएंगे। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे एमिनेंट लोग आते हैं और अपने अनुभव बताते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए और जानने के लिए कि एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है। जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है एचआर रोल्स प्ले करते हैं। उन लोगों का काम रहता है कि कंपनी में जो भी रिसोर्सेज है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ख्याल रखना है, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो काम करते हैं वहाँ पे वो लोग ही काम करते हैं, उनसे ही हमको फ़ायदा रहेगा। तो एचआर का रोल जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्कूल या कॉलेज में आयोजित होने वाले ऐसे समारोह आपकी मदद कर सकते हैं एक बेहतर भविष्य बनाने में। हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जो वो सोचता है क्या करे क्या ना करे, कौन सा करियर चूज करे जो उसको दे सकता है ब्राइट फ्यूचर। ऐसे कंफ्यूजन में जरूरत होती है करियर काउंसलर की। मिलते हैं हमारे करियर काउंसलर से। जर्नलिज्म या पत्रकारिता युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय होने वाला करियर ऑप्शन है। कैमरा लाइट एक्शन ने देश भर के युवाओं को बचपन से ही काफी आकर्षित किया है। आइए जानते हैं करियर काउंसलर से पत्रकारिता के बारे में। भारत का जो पत्रकारिता का इतिहास रहा है वो पहले आज़ादी के पहले तक का और आज़ादी के बाद का। तो आज़ादी के पहले मिशन बतौर रही पत्रकारिता, जिसमें पत्रकारों का ज़बरदस्त एक भूमिका रही। गांधी जी खुद एक पत्रकार हुआ करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, ऐसे हिंदुस्तान में अनेकों पत्रकार रहे जिन्होंने आज़ादी के बिल्कुल झंडा उठाया और बतौर मिशन पत्रकारिता की। और आज़ादी मिलने के बाद पत्रकारिता का एक दूसरा फेज शुरू हुआ और वो धीरे धीरे उसमें व्यावसायिकता हावी होती गई। जर्नलिज्म की पढ़ाई आप दोनों स्तर पर कर सकते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री पाने के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा हो। मास्टर्स की अवधि बाकी सब कोर्स की तरह 2 साल की होती है, तो वहीं बैचलर्स की 3 साल की। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेकर पत्रकारिता पढ़ सकते हैं। बस कॉलेज चुनते वक्त ये ध्यान में रखें कि सिलेबस में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इंस्टीट्यूट है उसका बैकग्राउंड में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
पढ़ाने वाले लोग जो फैकल्टी से वो कौन है, उनका कहीं सीधा पत्रकारिता से ताल्लुकात रहा है या नहीं रहा है, वो लोग कभी कहीं किसी भी संस्थान में कोई पत्रकार के बतौर मैदान में जाने जाते रहे या नहीं, ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो रहता है कि इन बच्चों को, जो छात्रों को, कि शिक्षा के साथ साथ वो मतलब एक मैदानी जो उनको अनुभव है, उसके लिए कुछ ऐसा पीरियड होना चाहिए कि उनको कम से कम ऐसा किसी के साथ काम करने का मौका मिले। अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए कॉलेज में करवाई जाने वाली पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है जो आपको मदद करेगा एक अच्छा पत्रकार बनने में। छात्रों को यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में आना है तो वो 10th के बाद ही उन्होंने अपना एक दिमाग बना लेना चाहिए, और उसके लिए शुरुआती जो होती है वो 5 साल उनके करीबन ऐसा पीरियड होता है कि वो जब आते हैं तो उनके पास में एक ऐसा वक्त होना चाहिए कि वो उसमें काफ़ी कुछ सीख सके, हर क्षेत्र से उसको जोड़ा जा सके। तो पत्रकारिता को जैसे साइंस से जोड़ा जाए, पत्रकारिता को जैसे अर्थ से जोड़ा जाए, पत्रकारिता को जैसे स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, तो ऐसे अलग अलग फील्ड से उसको जोड़ें, और वो काफ़ी ऐसा एक लंबा पीरियड होता है कि जिसमें जो छात्र सब कुछ सीख सके और उनके पास में मतलब इतना वक्त हो कि वो हर फील्ड से वाकिफ हो सके। लीगल है तो वो लीगल उसको कुछ समझ हो, तो ये सब जब चीज़ें होगी तो वो एक परिपक्व मतलब एक अच्छा पत्रकार बनकर बाहर आएगा। इस करियर ऑप्शन का भविष्य उज्जवल है। दिन ब दिन बढ़ते प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी बढ़ाया है। प्रिंट के बाद में इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक के बाद में आज जो इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह जो आया है, मतलब अब ये हालात ये हो गए हैं कि आज हमें कल सुबह तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता खबर के लिए। खबर अब ये हालत कि आपके हाथ में ही पूरा मोबाइल पे पूरी दुनिया आ गई, पूरी खबर उस पर मोबाइल पे रहती है। पत्रकारिता का जहाँ तक भविष्य की बात कहते हैं तो पत्रकारिता का भविष्य तो उज्जवल है ही। उसमें तो आज भी जिस तरीके से मीडिया का जो रोल है, जो मीडिया की जो अभी फ़िलहाल जो भूमिका है, वो एक बहुत सशक्त भूमिका है, क्योंकि एक चौथा स्तंभ है ये। इस फील्ड में ग्लैमर के साथ साथ मेहनत भी है। खोजी पत्रकारिता का एक अलग ही पूरा मतलब एक फील्ड है। उसमें जब जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है उसमें एक तो हिम्मत, उसमें एक आत्मविश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ नज़र बहुत पैनी होनी चाहिए। और आज का जो है माहौल, और पहले के उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। पहले खोजी पत्रकारिता करने के लिए कुछ ऐसे संसाधन वगैरह इतने हाईटेक वगैरह हुआ नहीं करते थे, और उसमें पहले जो शुरुआती दौर में कैमरे वगैरह जो थे उसके साथ में बड़ी बड़ी बैटरियां हुआ करती थी, उनके लिए एक रिसीवर हुआ करता था, उनके लिए एक रिकॉर्डर हुआ करता था, और वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होते होते उसके बाद फिर वायरलेस पे आई वो बातें, और वायरलेस के बाद में आज ये है कि वो एक सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड में सब चीज़ें चिप में सिमट के रह गई है। सोसाइटी की अच्छी समझ और आपकी मेहनत आपको अच्छा पत्रकार बनने में मदद करेगा। जानेंगे और भी करियर के बारे में, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। One day, my classroom will have no boundaries. One day, I will soar on the wings of global knowledge. One day, I will be surrounded by ideas from across the world. One day, I will make our world a better place. One day, I will be at Sharda University. The world is here at Sharda University. Where are you? एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम आपके लिए देश भर से चुनकर लाते हैं रोजगार की खबरें जो आपको सुनहरा भविष्य दे सकती हैं। तो आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन करने के लिए आपके पास पद अनुसार क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए www.drdo.gov.in पर जाएं।
यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में साइंटिस्ट, लेक्चरर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तहत पद रिक्त हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2014 है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एलडीसी और पियोन की रिक्ति के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदक 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2014 है। अधिक जानकारी के लिए www.mod.nic.in पर लॉगिन करें। BVFCL जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर की रिक्ति के लिए आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2014 है। आवेदक के पास एक्सपीरियंस के साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्री होना आवश्यक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.bvfcl.com पर जाएं। दोस्तों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल्स करते रहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है bckdnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे YouTube पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर नए करियर के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।